पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, रीजन, सब ने दिया। माननीय रतन टाटा जी, इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, इतना बड़ा। अगर तुम मित्र परेशान हो तो सिर्फ उसकी एक वजह होगी, शेख चिल्ली का मन। सोचता रहे, सपना देखता रहे, करे कुछ ना। जब आप साधना करोगे, उपलब्धियां होंगी, रिद्धियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, तमाम तरह की उपलब्धियां होंगी। वो सेवा के लिए है। हनुमान जी सेवा ही तो कर रहे हैं, भगवान है। आज भी भारतीय फौज को इतनी सस्ते पे ट्रक नहीं मिलती जितना टाटा देते हैं। विजनरी, दूरदृष्टि का आदमी, कि हर आदमी भारत में कार नहीं खरीद पाएगा, 1 लाख रुपए की कार बना दो। नैनो, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, सबसे सस्ती ट्रक आज भी टाटा ही इंडियन आर्मी को देता है। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट, अंतिम वाला तो असम में उन्होंने उद्घाटन किया। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजिकल वेंचर, आईटी मुंबई। और एक व्यक्ति से जीवन में क्या आशा करोगे यार, सब तो किया उस आदमी ने। करुणा, जीवों के प्रति करुणा, उनके कुत्ते का बिहेवियर आपने लास्ट में देखा ही। विजनरी, दूरदर्शी, राष्ट्रवादी, संत उद्योगपति, ऐसे ही सबको जीना चाहिए। कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन आई, इसने क्या किया, इस सिद्धांत को भुलवा दिया लोगों। कहती पढ़ो, पढ़ के आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, और बन भी गए तो भी परेशान हो। वैसे तो बहुसंख्यक बने ही नहीं, लेकिन अगर मान लो गलती से बन भी गए तो भी परेशान हो। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये फेल है, टोटली फेल है, टोटली, पूर्ण रूपेण फेल है। ये व्यक्ति में अंतर्दृष्टि नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में रैशनलिज्म नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में समझ नहीं पैदा कर पा रही है। और इसके बिना शिक्षा, इन सब के बिना शिक्षा मरुस्थल के समान है। मतलब आप पढ़े 15 साल और अंतर्दृष्टि ही नहीं पैदा हुई, उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं, खत्म। वो शिक्षा आपको नौकर भले बना दे, खुशी नहीं रख पाएगी, और कोई बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है अंतर्दृष्टि का जन्म। आप देखने में सक्षम हो जाए, आपको चीजें दृष्टिगत होने लगे, समझ में आने लगे, स्पष्ट होने लगे, का उद्देश्य कबीर दास जी ने बहुत प्यारे शब्दों में लिखा, बहुत प्यारे। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु, यानी जो साधना कर रहा है, बस एक ही काम है, परमार्थ। क्योंकि माया साथ जाएगी ही नहीं। इस पे ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ इस पे जीना। आप कहोगे इसका मतलब हम भीख मांगे? अरे साहब, इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अभी माननीय रतन टाटा जी, माननीय रतन टाटा जी, इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, इतना बड़ा। इस व्यक्ति ने जो किया जीवन भर, मैंने देखा, मैं तो, आप सबने देखा, ऐसा तो है नहीं कि हम ही ने देखा, आपने भी देखा। पूरा देश, पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, रीजन, सब ने दिया। क्या इस आदमी ने धन नहीं कमाया? एकदम कमाया। इंडस्ट्रियलिस्ट, जितना इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कमाया, उतना इस व्यक्ति ने दान कर दिया। इनको मैं कहता हूं संत उद्योगपति। इसी बात की तो मैं चर्चा कर रहा हूं, संत उद्योगपति। ध्यान और योग को अपने जीवन से जोड़ लीजिए। 6 महीना जहां आपने इतना जीवन का समय दिया, 6 महीना, सिर्फ 6 महीने, और विचार ने जीवन में इतनी तबाही मचा रखी, आपको अंदाजा नहीं है कि आपका मन और उससे जुड़ा हुआ विचार, इन्होंने आपके जीवन को कितना तबाह कर रखा है। मतलब मूर्छित मन आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। ये जो मूर्छित मन है ना, मूर्छित,
ये मूर्छित मन और फिर इसकी मूर्छित इच्छा, शक्ति नहीं है और सब कुछ चाहिए, शक्ति नहीं है। 1 घंटा कायदे से बैठकर पढ़ नहीं सकते, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा यहां हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है और सफलता चाहिए। 1 घंटा पढ़ नहीं सकते बैठकर, 1 घंटा ना पढ़ सकते हैं और मनन तो गायब हो गया एकदम से। ये तो जानता ही नहीं 99% स्टूडेंट की ये क्या होता है भाई। अगर पढ़ भी लिए, रोग आके मोटिवेट होकर किसी तरह पढ़ भी लिए, तो वो तो पूरा गायब हो गया। साहब बिल्कुल होती है। और आज एक सूत्र और बताने जा रहा हूं, लगा लो, पूरा जीवन बदल जाएगा। लोग कहते हैं ना, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, लेकिन इच्छा पूर्ति का जो सिद्धांत है वो 98% लोगों को नहीं पता है। जैसे सब चाहते हैं कि संसार मिल जाए और संसार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन संसार सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास शक्ति है। इस संसार में हर चीज किसी ना किसी का परिणाम है, नियम है ये। तो जितने लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान रहेंगे, और जो शक्ति के पीछे भागेगा उसको संसार अपने आप मिलेगा, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। सबको चाहिए, सबको चीजें चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम, सम्मान, ये सब चाहिए। देना सीख लो। एक तो शक्ति आ गई और देने लगे तो आगे भी मिलेगा, पीठ पीछे भी मिलेगा। सबको प्रेम चाहिए, ठीक है, भाव को विकसित कर लो। पता है लोग क्यों परेशान है? इस सिद्धांत से वाकिफ नहीं है। इस सिद्धांत के अंतर्गत दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। इसको क्या बोलते हैं? साधना। इसको क्या बोलते हैं? फल। ये सीधे नहीं मिलेगा। मैं अभी गया था छत्तीसगढ़, रायपुर, 16 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम था। वहां मैं गया, माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर मुझे इनवाइट किया गया था। मैं गया और बहुत शानदार परिवार, बहुत ही शानदार परिवार। माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी रतन टाटा हैं छत्तीसगढ़ के। रतन टाटा मतलब संपत्ति के साथ जिसके अंदर सेवा का भाव आ जाए वो सन्यासी है। फिर उनके बेटे अमर सुल्तानिया, और मतलब सेवा करने का भाव, अभिनव सुल्तानिया। और मतलब वहां जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मंच पर बीजेपी की सांसद, कांग्रेस के एमएलए, सब लोग, सब प्रेम, भाईचारा, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और वहां जाकर मैंने क्या किया, 16 अक्टूबर यही 2024, 21,000 रुपए का एक प्रश्न पूछा कि अभी देंगे मंच पे 21,000 रुपए का। मैंने कहा इजराइल और ईरान के युद्ध की मुख्य वजह बता दो। और भारी संख्या में युवा मौजूद, भारी संख्या में। 4 लोगों ने सिर्फ कोशिश किया, बस बता तो कोई पाया नहीं, लेकिन 4 लोग, भारी संख्या, सिर्फ 4 लोगों ने कोशिश किया, बता कोई नहीं पाया। साधक बनकर आप जीवन के मूल गोल पर चलिए। मूल गोल क्या है? कन्वर्जन, परिवर्तन। इंद्रियों से कहां जाना है? चेतना की तरफ। और इस साधना के पथ पर चलते हुए आप आईएएस बनिए, आप पीसीएस बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, एमपी बनिए, एमएलए बनिए, उद्योगपति बनिए। अगर तुम परेशान हो जीवन में, अगर मित्र तुम परेशान हो, मैं आज बता रहा हूं, अगर तुम मित्र परेशान हो तो सिर्फ उसकी एक वजह होगी, तुम्हारा मन मूर्छित होगा। मूर्छित मन ऐसा मन होता है जो बस, जिसको हम कहते हैं शेख चिल्ली का मन। शेख चिल्ली का मन सोचता रहे, सपना देखता रहे, करे कुछ ना।